हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। इस स्टोरी का एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम लोग सीखेंगे, हिंदी मीनिंग सीखेंगे और साथ ही साथ पूरे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और क्या क्या ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें यूज़ किया गया है वो सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टोरी जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है हमें इंग्लिश सीखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। बहुत ही प्यारी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। तो चलिए हमें देख लेते हैं एक बार इस स्टोरी का थोड़ा सा फिगर दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस फिगर को देख करके गेस कर पा रहे होंगे कि कौन सी स्टोरी होने वाली है। तो ये है स्टोरी का फिगर। चलिए रीड करते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या है स्टोरी में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। स्टोरी का टाइटल है द कैप सेलर एंड द मंकीज़। द कैप सेलर, कैप मतलब होता है टोपी और सेलर मतलब होता है बेचने वाला। टोपी विक्रेता या टोपी बेचने वाला एंड मीन्स और द मंकीज़ मतलब बंदर। टोपी बेचने वाला और ढेर सारे बंदर, ये स्टोरी का टाइटल है। चलिए देखते हैं। वन डे अ कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, आ मीन्स एक, कैप सेलर टोपी बेचने वाला, वाज मीन्स था, स्लीपिंग मीन्स सो रहा, अंडर मीन्स नीचे और ट्री मीन्स एक पेड़ के। तो यहाँ पर देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि वाज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, और कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो क्या है यहाँ पर, कैप सेलर सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर वाज का यूज हुआ है। तो क्या होगा, एक दिन टोपी बेचने वाला सो रहा था, अंडर मतलब नीचे, और ट्री एक पेड़ के। एक दिन एक टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे सो रहा था। ही हैड अ कैप ऑन हिज हेड। ही मिस उसके, हैड मिस पास, अ कैप एक टोपी, ऑन हिज हेड उसके सिर पर थी। उसके पास एक टोपी उसके सिर पर थी। अ बॉक्स ऑफ कैप्स was laying beside him. A box of caps, एक बक्सा, बॉक्स मतलब डब्बा, बक्सा, ऑफ कैप्स टोपियों का, was मिस था, laying मिस पड़ा हुआ, beside मिस बगल में, him मिस उसके, एक टोपी से भरा हुआ डब्बा या बक्सा उसके बगल में पड़ा हुआ था। मंकीज वर प्लेइंग, बंदर, वर मिस, अब यहाँ पर देखिए वर का यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे बंदर है ना, तो प्लूरल के साथ वर का यूज़ होगा, और सिंगुलर यहाँ पर था कैप सेलर इसलिए वाज का यूज हुआ। मंकीज वर प्लेइंग, बंदर खेल रहे थे, ऑन द सेम ट्री, उसी पेड़ पर, जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था उसी पेड़ पर बंदर खेल रहे थे। दे सा, दे मिस वे, सा मिस देखे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, सी होता है देखना, सा मिस देखे। तो उन्होंने देखा या वे देखे, कैप सेलर एंड द कैप, कैप सेलर किसको देखा, टोपी बेचने वाले को, एंड द कैप्स और टोपियों को, वे टोपियों को और टोपी बेचने वालों को देखे। दे टूक द कैप्स, दे टूक उन्होंने ले लिया। यहाँ पर देखिए टेक मतलब लेना, टूक मतलब ले लिया, सेकेंड फॉर्म टेक का है। तो वे ले लिए द कैप्स टोपियों को, एंड और पुट देम, पुट मतलब रखना, देम मीन्स उन्हें, उन्हें रख दिए, ऑन दियर हेड्स अपने अपने सिर पर, अपने अपने सिरों पर उन्होंने क्या किया, रख लिया। यहाँ पर देखिए दे है ना, इसलिए यहाँ पर दियर का यूज़ हुआ है। जैसे दे के साथ क्या होता है, अपने के लिए दियर का यूज़ होता है। तो वे थे इसलिए उन्होंने अपने अपने सिर पर रख लिया। व्हेन द कैप सेलर, व्हेन मीन्स जब, द कैप सेलर टोपी विक्रेता, वो कप उठा, वो कप मतलब होता है जगना, नींद से जगना, और अगर गेट अप है तो जगते हुए इंसान अगर बिस्तर पर बैठा है वहाँ से उसको उतरना है, मतलब बिस्तर से उतरना गेट अप होता है और नींद से जगना वो कप होता है। तो वो कप हुआ मतलब कि नींद से जगा। व्हेन द कैप सेलर वो कप, जब टोपी बेचने वाला नींद से जगा, ही सा वह देखा, फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, वह देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ
वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, वह देखा। द मंकीज, बंदरों को, विथ हिज कैप्स, अपने टोपियों के साथ, ऑन दियर हेड्स, उनके सिर पर। जब वो नींद से जगा तो वो देखा कि सारे बंदर अपने अपने टोपियों के साथ सिर पर उनके टोपियां लगी हुई थी। द कैप सेलर, टोपी बेचने वाला, न्यू, जान गया। अब यहाँ पर देखिए KNOW, नो होता है, नो मीन्स जानना। अब न्यू मतलब जान गया, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर भी। अक्सर आप जितनी भी स्टोरी देखेंगे ना, हमेशा पास्ट टेंस ही यूज होता है, क्योंकि स्टोरी तभी बनती है जो समय बीत गया होता है। तो पास्ट टेंस में ही अक्सर स्टोरियाँ रहती हैं। तो क्या हो जाएगा, ही नो, वह न्यू, वह जान गया, दैट की मंकीज कॉपीड अदर्स, बंदर, कॉपीड मतलब होता है अनुसरण करना, मतलब नकल करना, अदर्स मीन्स दूसरों की। वह समझ गया कि बंदर दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि वो भी टोपी लगाया था, इसलिए उसको देख करके सारे बंदर टोपी लगाए थे। तो वो समझ गया कि यहाँ पर मामला क्या है, कि उसी को देख करके ये सारे बंदर टोपी लगाए हुए हैं। ही टूक ऑफ, उसने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए टूक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है निकालना, सेकेंड फॉर्म है टूक, निकाल लिया। टूक ऑफ मतलब होता है निकालना। जैसे कोई भी चीज़ आपको निकालना है, जैसे कपड़े निकाल रहे हैं, जूते निकाल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज़, आई टूक ऑफ माई शूज़, मैं अपने जूते निकाल लिया। और अगर पहनना होता है तो क्या बोलते हैं, पुट ऑन, आई एम पुटिंग ऑन माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े पहन रहा हूँ। और निकालना होता है तो टूक ऑफ, तो हो जाएगा ही टूक ऑफ, उसने निकाल लिया, हिज कैप, अपनी टोपी को, एंड थ्रू, और फेंक दिया। थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रू यहाँ पर सेकेंड है तो हम बोलेंगे फेंक दिया। इट ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स इसे, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, अपनी टोपी निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। ऑल द मंकीज टूक ऑफ, ऑल द मंकीज, सारे बंदरों ने, टूक ऑफ, निकाल लिए, दियर ओन कैप्स, अपने अपनी टोपियों को, एंड थ्रू, और फेंक दिए, देम मीन्स उनको, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। जब वो अपनी टोपी निकाल कर ज़मीन पर फेंका तो बंदर भी उसको देख करके अपनी अपनी टोपियाँ निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिए। द कैप सेलर, टोपी विक्रेता, कलेक्टेड, बटोर लिया, कलेक्ट कर लिया, ऑल द कैप्स, सभी टोपियों को, एंड वेंट अवे, और चला गया, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। सभी टोपियों को उसने बटोर लिया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको बहुत सारे वर्ड इसमें सीखने को मिले होंगे और कुछ ग्रामेटिकल पार्ट भी आपको समझ में आए होंगे, और यह समझ में आया होगा कि सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म किया जाता है। जब भी आपको बनाना है, बोलना है, तो कब कैसे हमें सेंटेंस को बोलना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी और बंदरों ने टोपी निकाल कर क्यों फेंका। कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कि बंदरों ने टोपी निकाल कर क्यों फेंका था। तो ये थी स्टोरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।